शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का रिजल्ट पिछले साल 15 नवंबर को घोषित हुआ, लेकिन 3,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब भी इस रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। पटना में इस वक्त 41 डिग्री के आसपास तापमान है और समझ सकते हैं कि वैसे लोग जिन्होंने पिछले 3 दिनों से जल ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से खाना ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, उनकी क्या हालत हो रही होगी। दरअसल मल्टीपल रिजल्ट की वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाई ब्रेकर पे फंस गए हैं और उनका रिजल्ट नहीं बन पाया है। अब यही लोग शिक्षा विभाग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी, जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? इंदु प्रभा नाम। इंदु जी, कब से आप हड़ताल पे हैं यहाँ पे? हड़ताल पे तो लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। यार ये इतनी गर्मी है, पटना में 41 डिग्री के आसपास तापमान है, इतनी लंबी हड़ताल, आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी, शिक्षा विभाग कुछ करेगा इस मामले में? बात आपने बहुत अच्छा कहा कि सरकार इतनी बेशर्मी हो गई है कि बेशर्मी की भी हद होती है, और सरकार इतनी बेशर्मी हो गई है कि 3 दिन से हमारा भूख हड़ताल चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ आने वाला नहीं है। बताइए कि किसी की जान की तुलना, किसी की मौत की तुलना प्रधानमंत्री जी से किया जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए उन पे ध्यान आकर्षित नहीं होने जा रहा है। हमारी मौत ही अगर हो जाएगी तो प्रधानमंत्री आते वो तो रोज आएंगे, वो तो 20 तारीख को फिर आ रहे हैं, वो तो रोज आएंगे। बताइए कि किसी के जान की तुलना वो प्रधानमंत्री जी से किया जा रहा है और किसी का ध्यान आकर सरकार बेशरम हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ शिक्षा मंत्री जी से और नीतीश कुमार जी से कि अगर अपने सत्ता के मद में अगर चूर हुए हैं तो याद कर ले उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बोलबाला था, और उत्तर प्रदेश कैसा बीजेपी को रास्ता दिखाया था, और वो दिन, हाँ, चुनाव में, और वो दिन अब यहाँ आ गया है। और मोदी जी पे अगर लोगों को ईगो है तो मोदी जी को अगर औकात था तो मोदी जी अयोध्या से खड़ा हो जाते, उनको औकात का पता चल जाता कि असलियत क्या है। तो ढोंगी जगह से बनारस से खड़ा हुआ कि वहाँ पे ढोंग कर रहे हैं मोदी जी। खैर वो राजनीतिक मसला है। अब ये नहीं, यही तो मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि जब से ये बीजेपी और जदयू का गठबंधन हुआ है ना, तभी से ऐसा हो रहा है। नहीं तो नीतीश जी पे मुझे पूरा भरोसा था कि वो अगर अचेता अवस्था में नहीं रहते तो हमारे लिए ये भूख हड़ताल नहीं करना पड़ता और बिहार की बेटी रात को रोड पे नहीं। सही बात आपने कही है कि ये इस वक्त 41 डिग्री तापमान है, रात में आप लोग यहाँ पे रह रही हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है, किसी ने पानी नहीं पिया है, ये गुजारा कैसे हो रहा है? आपको लगता है कि सरकार को आप झुका देंगी, सरकार आपकी बात मान लेगी, विभाग आपकी बात को मान लेगा? देखिए, रावण झुक पाया था, नहीं झुक पाया था ना, तो लंका का सर्वनाश कर दिया ना। वही मैं उदाहरण दे रही हूँ कि जो फलदार वृक्ष होता है ना वो झुक जाता है। तो ये लोग सत्ता के मद में जो चोर हुए हैं ना, सारा सत्ता उनका निकाल देंगे 2025 के चुनाव में। और उसके बाद भी आप ही के ये से बाइट देंगे कि नारी शक्ति का परिणाम उनको क्या मिला है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो लड़के सोए हुए हैं, देखिए उनके हाथ में, ये वो खुद भूख हड़ताल पे हैं, क्योंकि इन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है। तो वाजिब बात है कि वो सोए हैं और अंदर से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें ड्रिप दिया गया है, और जो ड्रिप की जो नली है वो आप देख सकते हैं, जो उनको वहाँ पे लगाया गया है। आप भी हड़ताल पे हैं ना? हाँ सर। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? हम यही पटना से ही हैं। तो क्या आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे हम लोग तो अभी यही रणनीति कर रहे हैं कि जब तक ले हम लोग को कुछ डिसीजन नहीं देती है सरकार कि हाँ आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा, तब तक ले हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कितना नंबर आया था आपको? मेरा 53 है और BCL का कट ऑफ भी 53 है इंग्लिश में, TGT। ये देखिए, ये टाई ब्रेकर का मामला है और इनका परिणाम नहीं आया। आपका, आप बताइए कहाँ से हैं? हम समस्तीपुर से हैं, इन्हीं लोग को समस्या देखने के लिए आए हैं। इनका अच्छा, आप अभ्यर्थी नहीं है, क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं, माननीय ACS महोदय सिद्धार्थ सर से हाथ जोड़ करके विनती सर करते हैं सर कि आप एक लिखित नोटिस दे दीजिए। हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोई देखने वाले नहीं आते हैं। मेरे साथी, रात में भी मेरी बहन का तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, जिसके कारण उसको PMCH जो है रेफ़र कर दिया गया। अभी कुछ घंटा पहले लगभग में 12 से 1 बजे की इतना गर्मी अभी चल रही है जी, जिसके कारण वो जैसे वो
वॉशरूम गया पेशाब करने के लिए, वहाँ पर बेहोश हो गए, जिसके कारण उसको गर्दनी बाग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी वहाँ पर डॉक्टर बोले उसको रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अडिग है, बोले कि खाना हम नहीं खाएंगे जब तक लिखित नोटिस नहीं दे देते हैं, क्योंकि माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हाथ में है। एक कलम से यदि हम लोग का ज़िंदगी बदल सकते हैं सर, तो आप क्यों ना ऐसा करते हैं। आप रिटायर होने वाले हैं सर नवंबर में, तो आपसे हाथ जोड़ कर विनती है सर, 4 महीना से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं सर, कि आपके एक कलम में पावर है सर, एक लिखित नोटिस दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस विभाग में पद खाली नहीं है, विभाग में पद खाली हैं और ये मांग कर रहे हैं। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। अब इनके साथ दो दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है कि इनकी उम्र सीमा खत्म होने वाली है। TRE4 हो या नहीं हो, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनकी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनका अंक समान है, लेकिन इनके स्थान पे किसी और की नौकरी हो गई और ये किसी वजह से पीछे छूट गए। अगर सरकार शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देता है तो बिहार के कम से कम 3000 शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 से जुड़े अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। सरकार को यहाँ पे हठधर्मिता का नहीं बल्कि मानवता के साथ सोचने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।